दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, स्वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3, सी में 4 और डी में 5। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये आपका 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 नंबर में दिया गया है, चौ का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए चौ का उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, जो अपने मुंह से आप चौ जो बोल रहे हैं वह किस तालु जो होता है आपका जीभ जिसे कहते हैं, वह किस चीज को टच करता है। चौ बोलने से आपका जो तालु मतलब जी जो होता है वो आपको तालु को टच करता है। किस चीज को टच करता है, तालु को, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तालु आ जाएगा। ये सब आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड पेपर के हिंदी में रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है। बहुत ही खास महत्वपूर्ण, ये देखिए 2023 ईस्वी में पूछा गया है, 23 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है क, बी में सौ, सी में तालम स्वर, डी में लौ। तो 3 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, लौ। लौ जो होता है ये अंतःस्वस्थ व्यंजन कहलाता है, तो उसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 नंबर में दिया गया है, एक मात्रिक जो स्वर्ण होता है निम्न में से कौन है। निम्न जब भी बोले तो आप सभी को 4 ऑप्शन को ध्यान से देखना है, उन 4 ऑप्शन को आप लोग दिमाग से लेके वहां पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया ह्स्व स्वर, दीर्घ स्वर्ग, प्लुत स्वर्ग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा ह्स्व स्वर, जो होता है एक मात्रिक स्वर्ग होता है जिसे आप यहाँ पे ह्स्व स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। ये देखिए 2023 ईस्वी में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब ऑब्जेक्टिव है। खास के लिए जो 2026 बोर्ड पेपर में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 5 नंबर में दिया गया है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर जो होती है उसकी अंतिम मतलब कोई भी नाम लीजिए, उसका जो अंतिम अक्षर जो उच्चारण बनता है उसी को कहते हैं। तो अंतिम इसका ध्वनि क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में व्यंजन का आएगा, बी में स्वर का आएगा, सी में संयुक्त स्वर का, डी में क्रिया का। स्व मतलब क्या, मुक्ताक्षर जो आप लोग बोलते हैं उसका जो अंतिम उच्चारण बनेगा वह किस स्वर से बनेगा, यही पूछा है यहाँ पे। तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा, स्वर्ग, स्वर्ग से बनेगा। क्या बनेगा, स्वर्ग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर में है, निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है। तो इकरा उदाहरण चिन्ह कौन है। देखिए चिन्ह आप लोग को 100% ध्यान में रखना होगा, कौन कहाँ पे पूर्ण विराम लगता है, कौन क्या पे क्या चीज का चिन्ह लगता है, तो इस सबको आपको दिमाग में रखना है। ये देखिए इकारण उदाहरण जो चिन्ह होता है ये आपका होता है, क्या होता है, ये ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए किस टाइप से लिखा है, एक ऐसे रहेगा और एक नीचे टाइप से रहेगा, तो इसी टाइप से रहेगा आपका इकारण। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर में देखिए प्रश्न संख्या, त्र क्या है। त्र जो है वह किस स्वर का व्यंजन का वर्ण कहलाता है। तो 7 का जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है त्र। ये भी देखिए 2023 ईस्वी में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए प्रश्न संख्या 8 में, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को आप लोग क्या कहेंगे, तो वर्णमाला कहेंगे या ध्वनि कहेंगे या वर्ण कहेंगे या मात्रा कहेंगे। तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या वर्णमाला के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चाहे आप घुमा के फिरिए या घुमा के लिखिए, वो बात वहीं पे जाएगा। तो इस टाइप से आप सभी को बिहार बोर्ड में देखिए, बिहार बोर्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछने का, घुमा फिरा के पूछेगा। अगर सीधा पूछ दिया तो सब टिके लगा के आ जाएगा, तब तो सब पास हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे दिमाग का टेस्टिंग होता है, इसलिए आप सभी लोग को ध्यान से ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में देखिए, लौ का व्यंजन वर्ण क्या है। लौ लौ का जो व्यंजन वर्ण होता है वह क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन होता है। अभी जस्ट ऊपर में आप सभी को बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर में देखिए, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। मतलब इन 4 जो ऑप्शन जो होता है, इन 4 ऑप्शन में किसका अंतिम स्वर ध्वनि होता है। देखिए जस्ट आप सभी को ऊपर बताए ना,
तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मुक्ताक्षर। अभी जस्ट आपको मुक्ताक्षर की ध्वनि वहां पे पूछा, तो क्या लगाए थे आप लोग, तो यहाँ पे स्वर होता है ये लगाए थे। यहाँ पे पूछ दिया क्या, ध्वनि किसका स्वर्ग होता है। देखिए जस्ट यहाँ पे उल्टा करके पूछ दिया ना। इसी टाइप से आप सभी को क्या करना है, फंसना कहीं पे नहीं है, आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिए वहां पे क्या पूछा था, ये मतलब ये क्वेश्चन था क्या, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा था ऑप्शन में स्वर्ग होता है, व्यंजन होता है, संयुक्त होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाए थे, स्वर्ग लगाए थे। और यहाँ पे क्या पूछ दिया, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर्ग होती है। देखिए यहाँ पे आंसर इसका पूछ दिया और क्वेश्चन को ही ऑप्शन में डाल दिया। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है और आराम से टिक लगाना, हड़बड़ाना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण देख लिए आप सभी के पास यहाँ पे बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर में दिया गया है, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं। एक मात्रिक जो उच्चारण होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। ये भी देखिए 2023 ईस्वी में पूछा गया। अभी जितना भी बताएं ये सभी आप लोग सभी को 2023 ईस्वी में लड़ रहा है, तो ये सब आपका 100% महत्वपूर्ण है। तो 11 का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, हस्व स्वर्ग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 नंबर में देखिए, अक्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है। ये तीन जो अक्षत्रज्ञ जो है ये किस संधि का व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन संधि का, किस चीज का है, संयुक्त व्यंजन संधि का है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। ये सब आपको बिल्कुल 100% 2026 बोर्ड पेपर में रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर दिया गया है, प्रश्न संख्या 13 नंबर में, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। विराम बोधक चिन्ह इसमें से आप सभी को चूज करना है कौन है। तो 13 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। विराम बोधक जो चिन्ह होता है इस स्टेप से होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर में, ध का उच्चारण स्थान क्या होगा। ध जो आप लोग अपने मुंह से बोलते हैं, किस चीज का उच्चारण से निकलता है, ध जो बोलते हैं। तो 14 का राइट आंसर आ जाएगा दंत। आपका जो जीव है वह ध बोलने से दांत में सटता है, मतलब दांतों में सटता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। देखिए बहुत ही टेक्निकल सब क्वेश्चन पूछेगा, आप सभी को फंसना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 15 में, छ का उच्चारण स्थान क्या होगा। छ जो बोलते हैं आप सभी लोग, अपने तालु जो होता है वह किस चीज को टच करता है। तो 15 का राइट आंसर तालु को टच करता है। किस चीज को, छ बोलने से तालु को टच करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर में, आ हर्षई हर्षऊ है। तो ये तीन जो दिया गया ये चीज क्या है, तो ये दीर्घ स्वर्ग है। क्या है, दीर्घ स्वर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में, फ का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए ये आपको क्लियर ही करा देते हैं, ये उच्चारण सब क्या होता है। फ जो आप लोग बोलते हैं वह किस चीज का उच्चारण होता है, अपने मुंह से किस चीज को टच करता है, यही पूछा यहाँ पे। फ जो आप लोग बोलते हैं वह किस चीज को टच करता है। तो यहाँ पे ओष्ठ को टच करता है। ओष्ठ मतलब दोनों मुंह आपका आपस में टच होता है फ बोलने से। फ बोलिएगा आप लोग, दोनों होठ क्या होगा, सटेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 18 में, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप लोग ट जो बोलते हैं वह किस चीज को टच करता है, यही पूछा है यहाँ पे। तो मूर्धा मुंह से बोलते हैं, ट बोलते हैं। आप सभी का कोई भी चीज में टच नहीं होता है, मूर्धा मुंह से आप लोग बोल रहे हैं, ट बोल रहे हैं इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, 19 में देखिए, ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप लोग ग जो बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। कंठ से आप लोग ग बोलते हैं, ग कंठ से आवाज आ रहा है ना। आप सभी को ध्यान में रखना और तब भी टिक लगाना है। कहीं पे दिक्कत हुआ तो उसको छोड़ के आगे में टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट में दिया गया है, अंग मतलब अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये आप लोग किस चीज से बोल रहे हैं, तो कंठ से ये भी बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 नंबर में, तो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ये भी आप दंत से बोल रहे हैं। किस चीज से बोल रहे हैं, दंत से। ये दंत मतलब तो जो आप लोग बोल रहे हैं वह जीव जो होता है वह दंत की और क्या होता है, आकर्षित करता है बोलने पर। तो बोलते हैं तो आप लोग का जीव जो होता है वह किस चीज को आकर्षित करता है, दंत को क्या करता है, दांत को टच करता है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर दंत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 22 नंबर में दिया गया है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि के कितने, 3 प्रकार होते हैं। ये सब आपको 100% बिहार बोर्ड में लड़ने का काम करेगा ऑब्जेक्टिव। ये आपका हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये आपका क्लास 10th का है। चलिए प्रश्न संख्या 23 में, अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए सब यही सब उच्चारण है, बहुत ही मूर्धा से आएगा। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क का उच्चारण स्थान क्या होगा। क जो आप सभी लोग बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ।
चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, बहुत ही ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर में फ का उच्चारण स्थान क्या होगा। फ जो आप लोग बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर 11 होती है। कितनी होती है, 11 हिंदी स्वर्ण की। 27 में देखिए स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, स्वर्ग यहाँ पे होगा, स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब ट वर्ग का उच्चारण बोल रहा है ना, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, तो मूर्धा इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए 28 में स्व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 28 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, दंत। दंत से आपका स्व जो बोलते हैं वो आपको दंत में टच करता है जीवित, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दंत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए 29 नंबर में ब का उच्चारण स्थान क्या होगा। ब जो आप सभी लोग बोलते हैं वह किस चीज को टच करता है, तो यहाँ पे ओष्ठ जो होता है इसको टच करता है ब का उच्चारण स्थान, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। देखिए अभी तक मैं आप सभी को ये जितना हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण ये सब ऑब्जेक्टिव बताया, ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% बिहार बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।